यहाँ पे जो भगवान यहाँ पे मौजूद हैं, आज भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का इंतज़ार वो कर रहे हैं। आज भी उनके इंतज़ार में वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनको वरदान दे के गए हैं कि इनको अन्न जल का भोग नहीं लगता, इनको भूख प्यास लगती ही नहीं है। भूख प्यास नहीं लगती? हाँ, क्योंकि इन्होंने सवाल किया था भगवान से। तो यहाँ पे कोई फल आदि कुछ चढ़ा है? अगर यहाँ माखन मिश्री का भोग लगता है इनको बस, माखन मिश्री वैसे अन्न जल का इनको भोग नहीं लगता। अन्न जल का भोग नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण नाथ द्वारा गए थे ना जी। तो जब इनको बोला था कि आपको चलना है तो हमारे साथ आप भी चलो जी। तो उन्होंने कहा था कि प्रभु मेरे को ब्रज त्यागने की कोई इच्छा नहीं जी। है, मैं ब्रज में ही रहूंगा। तो भगवान ने इनको कहा कि आखिर आपको ब्रज में रहना है तो आपको यहाँ रहकर हमारा एक कार्य करना पड़ेगा। भक्तगण जो भी परिक्रमा करेंगे ना, आप उनकी यहाँ बैठ के हाजिरी लगाते रहना। ये परिक्रमा की हाजिरी लगाते हैं, जो भी भक्त परिक्रमा बैठे हुए। हाँ, ये स्वयं बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको जहाँ के दर्शन कराने के लिए लेके आया हूँ। यहाँ की लीला, यहाँ की कथा जब आप सुनेंगे तो आप आनंद के सागर में डूब जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान की लीला है वो इस प्रकार है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मैं हूँ कहाँ पे। मैं हूँ उस टाइम पर गोवर्धन पर्वत पे। गोवर्धन पर्वत पे आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं पूछड़ी के लोटा के। यहाँ पे जो भगवान यहाँ पे मौजूद हैं, आज भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का इंतज़ार वो कर रहे हैं। आज भी उनके इंतज़ार में वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको हम लेके चलेंगे अंदर, मंदिर में दर्शन कराएंगे, यहाँ की कथा आपको बताएंगे। जो यहाँ के मुख्य महाराज जी हैं उनसे आपकी भेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी आप देखेंगे काफ़ी यात्रीगण यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और काफ़ी रश है भक्तों का इस टाइम पर भी। संध्या का टाइम है, आप सभी को यहाँ पे हम दर्शन कराएंगे मंदिर में। उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे यहाँ पे मंदिर के बराबर में ही एक अप्सरा और अप्सरी कुंड है, वहाँ पर भी हम आपको लेके चलेंगे। उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे, यहाँ पे हमें बताया गया था नरसिंह देव जी का मंदिर भी है, वहाँ पर भी हम आपको लेके चलेंगे। सभी दर्शन हम आपको इस वीडियो में कराएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा ज़रूर। चलते हैं अंदर, मंदिर में लेके चलता हूँ आपको और यहाँ पे कथा सुनेंगे। और जो अभी हमने दर्शन करे हैं ना, उसकी हम किसी भी रूप में व्याख्या नहीं कर सकते। अभी हम आपको लेके चलते हैं और वो आपको समीप से दर्शन कराते हैं, जिसका आनंद हमने अभी लिया, वो आनंद हम आपको अभी आगे दिलाएंगे। वीडियो में आप बने रहिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप ये मार्ग देख रहे हैं, ये है गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा मार्ग। यहीं पे सारी जिसे कहते हैं परिक्रमा चलती है। और यहाँ पे जितने मंदिर के समक्ष ही रिक्शा स्टैंड है यहाँ पे, और समक्ष है ये वो मंदिर जिसके हम आप सभी को यहाँ पे दर्शन कराने के लिए लेके आए हैं। सामने आप देखेंगे मंदिर पे लिखा हुआ है श्री मंदिर पूछड़ी का लोटा। आप सामने नाम पढ़ेंगे, आनंदपूर्वक आपको यहाँ पे दर्शन होंगे। हम आपको समीप से ज़रूर दर्शन कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बाहर का जो नज़ारा है उसका आप आनंद लीजिए। उसके बाद मैं आपको मंदिर के अंदर प्रवेश कराता हूँ। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, यहीं से मंदिर के समक्ष से ही बराबर में जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है यहाँ पे अप्सरा अप्सरी कुंड के लिए मार्ग। हम आपको यहाँ पर भी लेके चलेंगे और दर्शन कराएंगे उस कुंड के जो यहाँ पे आज भी मौजूद हैं। साथ ही इसी मार्ग से आपको दर्शन होते हैं नरसिंह देव जी के, यानी कि नरसिंह भगवान के। हम आपको सारे दर्शन कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं भगवान शिव के, बहुत ही आनंदपूर्वक दर्शन। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यहाँ पे जो हमें दर्शन हो रहे हैं उसका थोड़ा सा व्याख्या करेंगे आप? ये भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं पूछड़ी के लोटा जी। तो भगवान श्री कृष्ण नाथ द्वारा गए थे ना जी। तो जब इनको बोला था कि आपको चलना है तो हमारे साथ आप भी चलो, तो उन्होंने कहा था कि प्रभु मेरे को ब्रज त्यागने की कोई इच्छा नहीं है, मैं ब्रज में ही रहूंगा। तो भगवान ने इनको कहा कि आखिर आपको ब्रज में रहना है तो आपको यहाँ रहकर हमारा एक कार्य करना पड़ेगा। भक्तगण जो भी परिक्रमा करेंगे ना, आप उनकी यहाँ बैठ के हाजिरी लगाते रहना। ये परिक्रमा की हाजिरी लगाते हैं, जो भी भक्त परिक्रमा करते हैं। हाँ, ये स्वयं बैठे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के मित्र। दर्शन हो रहे सामने, इनके बारे में बताइएगा। ये महाकालेश्वर है। महाकालेश्वर। हाँ, महादेव। तो पूछड़ी के लोटा मधुमंगल नाम के सखा है भगवान, मधुमंगल जो उन्हीं के साथ विराजमान है, उन्हीं की रक्षा करते हैं। पीछे
हमारे गोवर्धन जी, गोवर्धन महाराज गिरिराज जी पीछे एक पूछ है भगवान की यहाँ। जैसे गिरिराज महाराज यहाँ से परिक्रमा मुड़ जाती है ना, जी। तो गौ स्वरूप मानते हैं ब्रजवासी, तो यहाँ पूछ पड़ती है। गिरिराज महाराज की पूछ है, यहाँ चरण है। यहाँ चरण है बिल्कुल। हाँ, यहाँ ये पूछने के लौटा बैठे हैं, जो स्वयं बैठे हुए हैं भगवान के सखा। आज भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनको वरदान दे के गए हैं कि इनको अन्न जल का भोग नहीं लगता, इनको भूख प्यास लगती ही नहीं है। भूख प्यास नहीं लगती। हाँ, क्योंकि इन्होंने सवाल किया था भगवान से। तो यहाँ पे कोई फल आदि कुछ चढ़ा है अगर? यहाँ माखन मिश्री का भोग लगता है इनको बस, माखन मिश्री वैसे अन्न जल का इनको भोग नहीं लगता। अंजल का भोग नहीं लगता है। तो हम लेके चलते हैं आपको सीधा अंदर, मंदिर के अंदर। महाराज जी, यहाँ पे जो हमें पूछली के लोटे पे दर्शन हो गए, उसकी व्याख्या करना आप हमें, और हमें यहाँ के महत्व के बारे में बताएं। ये पूछली के लोटा ये भगवान के सखा है। यहाँ परिक्रमा की हाजिरी भरते हैं। अन्न खाए ना पानी पीवे, कैसे पड़े सिलोटा, और धन धन्य तू पूछली के लोटा। लौटा बैठे राय में सबकी लिख लिख ले, जैसी जाकी भावना फल बाकू वैसा दे। गिरवर के लिकट पड़े आनौर जति प्रा है, मंदिर विशाल ताल बने अनेक जहाँ। ब्रजवासी नहावत भांत भांत लंगोटा है। गौरी शंकर चकत भये इस ब्रज की छवि वर्णत को, भूम रमणी को खेलो नंद जी को अदौटा है। गिरवर के बगल बैठो एक पूछरी को लौटा है। लौटा बैठे राय में सबकी लिख लिख ले, जैसी जाकी भावना फल बाकू वैसा दे। बोलो पूछरी के भगवान के सखा है पूछरी के लौटा। यहाँ परिक्रमा की हाजिरी लिखते हैं। जब भगवान द्वारका गए हैं तो इनको यहाँ बैठा के गए हैं। यहाँ जो भी भक्त दंडोती परिक्रमा करे गिरिराज जी में, उसकी हाजिरी भरी जाती है। बोलिए गिरिराज। तो महाराज जी, बिगड़े के जो हम दर्शन कर रहे हैं, कितने वर्ष प्राचीन होगा? ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। भगवान के समय का पुराना मंदिर है पूछरी के लौटा। ये बहुत पुराने मंदिर है ये बेटे। तो आपका 84 कोस की यात्रा जो चलती है, उसकी यात्रा में समापन में यही दर्शन होते हैं? यहाँ पे दर्शन होते हैं। यहाँ परिक्रमा की आदि हो जाती है। ब्रज 84 को उसके मालिक हैं, इनके दर्शन बिना परिक्रमा नहीं माना गया। और यहाँ पे भक्तों का जैसे कि हम रश देख रहे हैं, तो ये नित्य रहता है? हाँ, इनका नित्य इनको दर्शन देते हैं ठाकुर जी। जब भी कोई श्रृंगार करते हैं तो एकादशी वाले दिन ये ठाकुर जी को दर्शन देते हैं, हाजिरी भरते हैं। हाजिरी भरते हैं और बहुत आनंदपूर्वक दर्शन हो रहे हैं महाराज जी यहाँ पे। और सभी भक्तों को हम देख रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे दर्शन करने आए हुए हैं, दर्शन करें। बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ के बारे में बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे।
पे मैं आप सभी को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। अभी हमें पता चला है, यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने हमें बताया है कि मंदिर के जो आप पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे है राधे कृष्ण का विग्रह, यहाँ पे परिक्रमा मार्ग भी है। ये है मुख्य स्थान, यानी कि हमने जो आपको दर्शन कराया अभी पूछड़ी के लोटा पे भगवान के। यहाँ पे जो परिक्रमा लगती है, इस स्थान पे थोड़ा यहाँ पे पानी निकलता है, पानी यहाँ पे गिरता है यहाँ पे परिक्रमा में। तो अगर यहाँ पे आप लोग सेवा करना चाहे तो आप सेवा ज़रूर कीजिएगा। मैं एक बार आपको यहाँ पे पुजारी जी हैं उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पे परिक्रमा में किस तरीके से पानी आता है। राधे राधे। राधे राधे। बोल राधा रानी की जय। ये पूछड़ी का लोठा मंदिर है, ये आपके राजस्थान देवस्थान विभाग में आता है। ये हमारा थोड़ा बहुत मंदिर किसी किसी जगह से पानी चुचाता है, यहाँ से पानी चुचाता है, वो समस्या खत्म हो जाए और ठाकुर जी राधा रानी की कृपा हो आप सब लोगों पर, जितने भी लोग हो आप। बिल्कुल, हम लोग सेवा करते हैं, जैसे कि आप सभी हमें सेवा देते हैं, उस स्थानों पे जाके सेवाएं ज़रूर करते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमें महाराज जी ने बताया कि परिक्रमा मार्ग यहाँ पे है, वहाँ पे पानी गिरता है, तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे हमें सेवा कर सकते हैं, यानी कि ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट को। डिटेल स्क्रीन पे आपको शो हो रही है। हम यहाँ पे जो भी आप सेवा करेंगे, हम यहाँ पे सेवा ज़रूर आपकी पहुँचाएँगे पूछड़ी के लोटा में। तो ये भी एक मुख्य मार्ग पर है, परिक्रमा मार्ग पे स्थान है। अगर यहाँ पे आप चाहें तो आप सेवा ज़रूर कीजिएगा। हम आप सभी के साथ में उन स्थानों को लेकर आ रहे हैं जहाँ पे भगवान की लीला हुई हुई है। ये भी उन स्थानों में से एक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पे सेवा के लिए आगे आएंगे। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे आके स्वयं संपर्क कर सकते हैं और सेवा के लिए आप यहाँ पे खुद महाराज जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। महाराज जी का जो कांटेक्ट नंबर है वो भी हम आपके साथ में शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको महाराज जी का नंबर मिल जाएगा। तो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आगे के दर्शन कराता हूँ। आज मैं आपको जहाँ के दर्शन कराने के लिए लेके आया हूँ, ये है अप्सरा कुंड। इसको अप्सरा कुंड कहा जाता है। ये गोवर्धन में आता है और ये बड़ी परिक्रमा मार्ग में आता है। ये स्थान आप यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं क्योंकि ये स्थान गोवर्धन में है। आज हम यहाँ पे आपको दर्शन कराएंगे, यहाँ का महत्व बताएंगे। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हो, इसको कहा जाता है अप्सरा कुंड। साथ ही यहाँ पे बराबर में है नवल कुंड, वहाँ पर भी अभी हम आपको लेके चलेंगे, वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। लेकिन पहले हम आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं और यहाँ का जो महत्व है वो आपको बताते हैं। राधे राधे शुक्ला जी। राधे राधे जी। शुक्ला जी, यहाँ के बारे में आप हमें बताइएगा कि इस कुंड का क्या महत्व है और इसको अप्सरा कुंड क्यों कहा जाता है। देखिए, जब ठाकुर जी का महारास होता था तो सभी देवी देवता ठाकुर जी के महारास में सम्मिलित होने के लिए आए थे। जब इंद्र की सभा में जो अप्सरा रहती हैं, उन्हें पता चला कि सभी लोग ठाकुर जी की बाल लीला में महाराज का आनंद लेके आए हैं, तो सभी अप्सराओं ने ठाकुर जी से निवेदन किया कि प्रभु हम पे भी कृपा कीजिए और हमें भी अपने महाराज में सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करें। तो ठाकुर जी ने अपने महाराज में समस्त अप्सराओं को यहाँ पे बुलाया है। समस्त अप्सराओं ने ठाकुर जी के साथ में नृत्य किया है, महाराज में उन्होंने भाग लिया है और अपने स्नान के लिए सभी अप्सराओं ने मिलकर के स्त्री कुंड का निर्माण किया है। ये बहुत ही पौराणिक एवं प्राचीन स्थल है, इसे अप्सरा कुंड कहा जाता है और ये पूछड़ी के लोठा के निकट है। श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा में यह स्थल आता है। और ये अपना बड़ी परिक्रमा में है या छोटी परिक्रमा? ये बड़ी परिक्रमा में आता है। बड़ी परिक्रमा में आता है। और आप जैसा कि देखेंगे, ये कुंड बहुत ही सुंदर वैसे बना हुआ है। हालांकि आपका इसमें जो जल देख रहे हैं, शुक्ला जी साथ में पूछना चाहूँगा कितना गहरा होगा ये कुंड? ये कभी 40-50 फीट गहरे हैं। हमने कभी इसको खाली नहीं देखा। कभी खाली नहीं देखा। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें जो जल आप देख रहे हो, कुंड जो बना हुआ है और इसका आकार जो है, पहली बार हम एक तरीके से इस प्रकार का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कुंड का, कि जो बिल्कुल आप साइडों में दीवार पे अगर आप फोकस करेंगे, कुंड की वॉल है जो, वो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे से बनी हुई है। और इस कुंड का जो डिज़ाइन है बिल्कुल डिफरेंट है और कुंडों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। और साथ ही हमें पता चला है अभी कि यहीं पर बराबर में है एक नवल कुंड, वहाँ पर भी अभी हम आपको लेके चलेंगे, वहाँ पर भी दर्शन कराएंगे। और पहले हम इस कुंड के आपको दर्शन कराते हैं। तो जो आपने अभी देखा अप्सरा कुंड, उसी के बिल्कुल बराबर में ये है नवल कुंड।
आनंदपूर्वक दर्शन हो रहे हैं दोनों कुंडों में। और जितना भी आप यहाँ पे जल देख रहे हैं, जैसे कि मैं शुक्ला जी ने बताया कि 40 से 50 फीट वो गहरा है, और उसमें क्या है कि अभी तक इन्होंने आज तक उसको खाली नहीं देखा। तो कम से कम इतना, जैसे कहते हैं 30 से 40 या 50 फीट की गहराई उसकी हो सकती है। और अगर ये कुंड भी देखें तो आप देखेंगे ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ है कुंड। यहाँ पे मैं आप सभी को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, हमने जो आपको अभी अप्सरा कुंड के दर्शन कराए हैं नवल कुंड के, वो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं वहाँ पे पीछे, वो दोनों कुंड वहाँ पे हैं। वहीं से हमें यहाँ पे बताया किसी ने कि यहाँ पे आपको नरसिंह भगवान के दर्शन होते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए, काफ़ी ऊंचाई में है, चौड़ाई में है मंदिर। साथ ही वो जो आप देख रहे हैं मेन रोड, वो वहाँ पे परिक्रमा मार्ग है, सभी परिक्रमा कर रहे हैं, वहाँ पे चल रहे हैं, बड़ी परिक्रमा मार्ग है ये। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर के अंदर। ये है मुख्य द्वार। चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगा। अभी यहाँ पे हैं मंदिर के पुजारी जी, और इन्होंने हमें बताया है कि ये मंदिर 550 वर्ष पुराना है। और ये निर्माण तो अभी हुआ है जो मंदिर का है, लेकिन जो प्राचीन मंदिर था वो यहीं तक था, आगे जो मंदिर के आगे का जो प्रांगण है, लेकिन अभी इसको और अभी बनाया गया है। सामने काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है महाराज जी। महादेव मंदिर बनाया जी ये बगल में जी, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पे दर्शन करने से ज़रूर आए, क्योंकि बहुत आनंदपूर्वक यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं, शांति में यहाँ का वातावरण है। और जो मुख्य जो दर्शन है वो है नरसिंह देव जी के। ये देखो स्वयं ही गिरिराज जी हैं, स्वयं गिरिराज जी हैं। बिल्कुल महाराज जी का बिल्कुल आकृति बनी हुई है इसमें। हाँ, आप प्राकृतिक की पूरी ऐसी प्राकृतिक है। हाँ, बनाई किसी ने ना है। आप दर्शन करो, हाथों ना लगा सर। ये स्वयं गिरिराज जी का ही रूप है, बिल्कुल आकृति इसमें बनी हुई है शिला में। हाँ देखो आपको वीडियो में देखने से लगेगा शिवलिंग छोटा है, मैं आपको बता दूं शिवलिंग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आकार में शिवलिंग है। वीडियो में कैमरे में ऐसा लग रहा है छोटा सा शिवलिंग है, लेकिन शिवलिंग काफ़ी बड़ा है महाराज जी। हाँ, 4.25 मन बनाना वीडियो में। 4.25 4.25 मन 4.25 मन मशीन तो धरी गई है नीचे, आदमी ने बनावटी उठी ना है, आदमी लगे 10-20 150 किलो वजन शिवलिंग का। शिवलिंग में 150 किलो वजन है और लगभग 2.5 फुट 3 फुट ऊंचाई है। आदमी ने उठ के आई ना है, मशीन मंगाई है, मशीन द्वारा उठवाई है। मशीन से रखवाया है, मशीन रखी आदमी पर उठी ना है, 20 दिन लग रहे कहा और सिलासा लग गई, पता नहीं उठी नहीं छिड़ी नहीं। देखो जो महादेव का रूप है, जैसे महाराज जी बता रहे हैं कि 20 आदमी ने प्रयास किया उनको उठाने के, यहाँ पे रखने के लिए, लेकिन ये नहीं उठे उनसे। तो यहाँ पे मशीन के थ्रू यहाँ पे भगवान को यहाँ पे स्थापित किया गया। मशीन न लगी। अच्छा, जब ये कमरा नहीं बना था तब यहाँ पे मशीन के द्वारा यहाँ पे रखा गया, और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे बैठने का भी स्थल है।
शुक्ला जी, जो हम यहाँ पे पर्वत देख रहे हैं गिरिराज जी का, जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे समापन है, जी तो इसके बारे में कुछ बताइएगा हमें। देखिए, गिरिराज महाराज की जो आकृति है गाय के रूप में है, और वो भी बैठी हुई गाय। मुख ये राधा कुंड की तरफ है, और यहाँ पे ये पूंछ है, इसीलिए इसे पूछरी का लौठा कहा जाता है इस स्थान को। इस स्थान को, हाँ, यहाँ पे यहाँ पर ठाकुर गिरिराज महाराज समापन हो रहे हैं। जो परिक्रमार्थी आते हैं यहाँ से फिर वो टर्न ले जाते हैं, मुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं। जी। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, वहाँ पे थोड़ी ऊंचाई है पर्वत की। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको, वहाँ पे थोड़ा ऊंचाई है पर्वत की, और आते हुए फिर यहाँ पे ये नीचे समापन में आ रहा है। और जैसे कि शुक्ला जी बता रहे हैं कि गौ स्वरूप में यहाँ पे है ये गिरिराज पर्वत, जो कि गौ माता के स्वरूप में आप कह सकते हो कि वो बैठी स्वरूप में है, और ये पूँछ का आकार है, इसलिए इसको पूछरी का लोटा कहा जाता है। पूछरी का लौठा कहा जाता है। पूछरी का लोटा कहा जाता है। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें दर्शन कराए। ये सब ठोस है वहाँ के अंदर, सब ठोस है, टीले में ये पूरा ठोस है सर? पूरा ठोस है सब, वो होलू ठोस है वो। अच्छा, जहाँ पे दर्शन करें भी हम। हाँ, तो आज हमने आप सभी को यहाँ पे दर्शन कराए। ये है पूछरी का लोटा, जो कि गोवर्धन पर्वत में मौजूद है, और बड़ी परिक्रमा मार्ग में ये स्थान आता है। आप यहाँ पे सरलतापूर्वक दर्शन करने आराम से आ सकते हैं। हम यहाँ से आपको यहाँ की लोकेशन भी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप सरलतापूर्वक यहाँ पे आ सके। और आप सभी को मैं यहाँ पे बताना भी चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमने आपको दर्शन कराए, कहा जाता है कि आज भी कलयुग में आज भी भगवान का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पे बैठकर श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रहे हैं। पूछरी का लोटा, जिनको प्रसाद आदि में सिर्फ माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, यहाँ पे इनको जल आदि का भोग नहीं दिया जाता, ना ही किसी भी चीज़ का भोग दिया जाता, केवल यहाँ पे माखन मिश्री का भोग भगवान को यहाँ पे दिया जाता है। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये वीडियो हमने सिर्फ आप सभी के लिए कवर किया है। अनसीन प्लेस है, हमने इस वीडियो में हर एक चीज़ यहाँ पे कवर की है। मंदिर के साथ साथ हमने आपको यहाँ पे कुंड के भी दर्शन कराए, जो कि आपने देखा कि अप्सरी कुंड उसको कहा जाता है। हालांकि नवल कुंड भी कहा जाता है उसको, लेकिन जो ब्रजवासी है, अगर आप यहाँ पे आके किसी से पूछेंगे कि अप्सरी कुंड कहाँ है, तो कोई भी आपको गाइड कर देगा। अगर आप ये कहेंगे कि आपको जाना है अप्सरा कुंड और नवल कुंड पे, तो वहाँ पे थोड़ा से ये कंफ्यूज हो सकते हैं जितने भी ब्रजवासी, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे लोग अप्सरी कुंड के नाम से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा मुख्य जो स्थान है वो है हमारे पीछे जो है पूछरी का लोटा। यहाँ पे आपको दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो चलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि कोशिश करते हैं कि अनसीन प्लेस आप सभी के लिए लेकर आएँ और आप सभी को वहाँ के दर्शन कराएं। आई होप कि आपको आनंद आया हो इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आप सभी को हम ऐसे ही दर्शन कराते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ में ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग सेवाएं करते हैं ब्रज में। अगर आप चाहें तो वहां पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि आपको आज आनंद आया हो। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रा प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पूछरी के लोटे से राधे राधे।